Good morning student and most welcome to another lecture of logarithm। बच्चों हम लोग लॉगरिथम में आज लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक इनइक्वालिटी और उसके कॉन्सेप्ट को जानने के बाद उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। और उसके बाद फिर हमारी लॉगरिथम चैप्टर एक लेवल तक फिनिश्ड हो जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक मैंटीसा यानी कि सिंपल शब्दों में कहा जाए तो लॉग टेबल को यूज करना और उसके साथ साथ केमिस्ट्री का लॉग में जो अप्रोच है उसको हम लोग कुछ दिनों बाद डील करेंगे। जब हम इनइक्वालिटी चैप्टर को थोड़े और अच्छे लेवल पे देख लेंगे तब हम लॉग का केमिस्ट्री का अप्रोच डील करेंगे। तो अभी के लिए जल्दी से अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज टारगेटेड रहो और प्रेजेंट सर कहना मत भूलना। तो देख लो बच्चों, अभी क्या है कि हम लोग लॉगरिथम इनइक्वालिटी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। लॉगरिथम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक चीज थोड़ी सी दिक्कत हो गई कि मैंने ये बोर्ड पहले ही रेज नहीं किया था। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, बट चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बच्चों ऐसा है कि आज का अपना मेन टॉपिक है इनइक्वालिटी, है ना, इनइक्वालिटी। तो आज हम लोग लॉग से जनरली देखो, इनइक्वालिटी है तो बहुत डेप्थ वाली चैप्टर, बहुत डेप्थ है बच्चों। और एक कहते हैं ना कि ये एक ऐसा हथियार है जहां पे बाकी सब चीजें नहीं काम करेंगी, ये इनइक्वालिटी अपना खेल खेल जाएगा और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है इनइक्वालिटी पे, खास करके जेईई एडवांस में, ठीक। तो जहां तक बात इसकी है, एडवांस की बात है, तो इनइक्वालिटी को डेप्थ में पढ़ना है। लेकिन अभी क्या है, अभी लॉग की बातें चल रही हैं तो हम लोग लॉग को छूते हुए निकलेंगे। इनइक्वालिटी लॉग को जहां टच करके टैंजेंट बनाता है उसको छू के निकलेंगे, समझ रहे हो बात को। तो देखो क्या है, कुछ बेसिक्स रूल हैं आपके इनइक्वालिटी के। जैसे सबसे पहला बेसिक रूल, एकदम स्टार्टिंग से देखिए, सबसे पहला बेसिक रूल जो आपका है वो क्या है कि अगर लॉग x टू दी बेस a बड़ा है log y टू दी बेस a से, समझना मेरी बात को, log x टू दी बेस a बड़ा है log y टू दी बेस a से। तो दो बातें हो सकती हैं। कौन कौन सी दो बातें हो सकती हैं? आपका x बड़ा हो सकता है y से, लेकिन ये कब होगा? जब हमारा a 1 से बड़ा होगा। और दूसरी बात क्या है कि आपका ये जो x है वो y से छोटा होगा। कब होगा? जब आपका a 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा हो जाएगा। तो पहली बेसिक रूल आपका यही आता है। इस बेसिक रूल को आपको फंडामेंटल तौर पे दिमाग में रखना है, याद रखना, ये पहला बेसिक रूल है। इसके बाद अपना दूसरा बेसिक रूल जो निकल के आता है, दूसरा बेसिक रूल क्या है? दूसरा बेसिक रूल है कि अगर log x टू दी बेस a 0 से बड़ा है, इसका भी दो मतलब, आपका x या तो 1 से बड़ा होगा या आपका x 1 से छोटा और 0 से बड़ा होगा। 1 से बड़ा तब होगा जब आपका a 1 से बड़ा होगा और ऐसा कंडीशन तब होगा जब आपका a 0 से 1 के बीच में होगा। ये दो बहुत ही फंडामेंटल इनइक्वालिटी के रूल हैं जो आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। तीसरा भी एक बहुत ही काम का चीज है, बहुत ही काम का। अगर x माइनस a और x माइनस b 0 से बड़ा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका x जो है वो क्या होगा बताओ? वो a से कम होगा और यही x b से ज्यादा होगा। बट द कंडीशन इज दैट कि आपका a जो है वो b से बड़ा होना चाहिए। a किससे बड़ा होना चाहिए? b से। लेकिन नहीं, सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, a b से छोटा होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा केस आ जाए कि मेरा a b से बड़ा हो जाए, a b से बड़ा हो जाए, तब उस कंडीशन में x जो है वो b से छोटा हो जाएगा और ये वाली x a से बड़ी हो जाएगी। ये कहानी निकल के आता है। ये आपका तीसरा रूल हो गया। चौथा काफी इंटरेस्टिंग रूल है। चौथा है कि अगर x माइनस a और x माइनस b 0 से कम है तो हमारा जो x है इसका वैल्यू a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, ठीक है। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि आपका a जो है वो b से छोटा है। उसी तरीके से मेरे प्यारे बालकों, अगर सीन ऐसा आ गया कि मॉड x
बड़ा हो जाए a से, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में आपकी x की वैल्यू a से बड़ी होती है या फिर x की वैल्यू -a से बड़ी छोटी होती है। अब आपको मॉडुलस नहीं पता है, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, अभी ये चीज़ दिमाग में रख लो क्या होता है मॉडुलस, बहुत अच्छे से हम लोग इसके बारे में डील करेंगे, पहले देख लो। नेक्स्ट है कि अगर मॉड x मेरा a से छोटा है तो x की वैल्यू -a से a के बीच होती है। ये कुछ बेसिक इनइक्वालिटी के रूल हैं जो कि हम आज के क्लास में यूज करने वाले हैं। मॉडुलस मैं बहुत अच्छे से आपको इनइक्वालिटी के क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, अभी एज अ रूल, एज अ फंडामेंटल चीजें इसको दिमाग में रखो और जैसे जैसे क्वेश्चंस आएगा हम लोग उसको बनाते चलेंगे, ठीक है। तो फटाक से बिना देर किए इसको उतारो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी कर लो मेरे बच्चों। तो बच्चों मोस्टली आपने ये सब उतार लिया होगा। अब आइए इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं हम लोग उसको डील करने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आता है ना, किस टाइप के क्वेश्चंस जो है बेसिकली पूछे जाते हैं लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी के बीच, है ना। आ जाओ। देखिए, तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, काफी आसान है। क्वेश्चन है सॉल्व लॉग x - 1 टू द बेस 2 इज ग्रेटर देन 4। आपको x - 1 लॉग x - 1 टू द बेस 2 की वैल्यू 4 से बड़ी दी है, पूछ रहा है कि x की वैल्यू बताओ, है ना। समझो बात को। तो क्या करेंगे सर, यहाँ पे एकदम सिंपल तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले आप याद रखिए कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1 से ज़्यादा है। तो अगर ये वाली a की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तब अगर हमको कुछ ऐसा मिलता है, समझिएगा बात को, अगर तब ऐसा कुछ मिलता है और हम लॉग पे डंडा गिराएं तो मेरा साइन नहीं बदलेगा, ग्रेटर देन का साइन ग्रेटर देन ही रहेगा, वो लेस देन में नहीं बदलेगा, बिकॉज a मेरा 1 से बड़ा है तो ये ग्रेटर देन 2 पे पावर 4 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि x - 1 की वैल्यू 2 पे पावर 4 यानी 16 से बड़ी है, यानी x की वैल्यू 17 से बड़ी है। तो इसका आंसर क्या हो गया बताइए, x ग्रेटर देन 17, है ना। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेसिक देखो हम लोग क्या सीख रहे हैं, लॉगरिदम का क्वेश्चंस बनाना सीखा, लॉगरिदम के इक्वेशंस के क्वेश्चंस बनाने सीखे। अब हम बात कर रहे हैं लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी का, जिसमें लॉग हो और इक्वालिटी का साइन नहीं हो बल्कि इनइक्वालिटी का साइन हो। कल से जो आपके क्लासेस आने वाले हैं, जो अगला क्लास आने वाला है, नया चैप्टर स्टार्ट होगा इनइक्वालिटी। तो लॉग की इनइक्वालिटी थोड़ी सी पढ़ लो, उसके बाद इनइक्वालिटी में हम लोग को बहुत डेप्थ में चीजें लेके जानी है। और आपको पता है, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, मेरी कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, बट कल से आपकी वीडियो रेगुलर रहेगी और बहुत तरीके से रहेगी, है ना। तो आ जाओ सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आपका काफी अच्छा है। क्या है, लॉग x - 2 टू द बेस 3। ये किससे कम है, ये 2 से कम है, ठीक है। अच्छा एक और चीज देखो, ये 2 से कम है और उसके साथ साथ इक्वल टू का भी साइन है, तो ये ध्यान रखना है ना। अच्छा बताओ, इस कंडीशन में अगर मैं आपसे पूछूं बालक कि a आपका कैसा है, तो 1 से ज्यादा है, यानी अभी भी अगर लॉग हटाओगे तो साइन नहीं बदलेगा। एक बात को एकदम गौर से अपने माइंड में नोट करके रख लो कि भाई साहब, अगर हमारा a 1 से ज्यादा हो तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे लॉग हटाओ चाहे लॉग मत हटाओ। समझ रहे हो ना बात को। तो भाई साहब हम लिखेंगे लॉग x - 2 टू द बेस 3 लेस देन इक्वल टू 2। जैसे ही लॉग पे डंडा गिराओगे x - 2 3 पे पावर 2 से लेस देन हो जाएगा, यानी x - 2 9 से लेस देन हो जाएगा, यानी x - 2 जो है, अच्छा x - 2 नहीं, अब इसको कर दो x लेस देन 11। अब समझना मेरी बात को, जैसे ही तुमने x लेस देन 11 किया
तो x 0 भी हो सकता है क्योंकि लेस देन 11 है। तो ऐसे सिचुएशन में जब हम लेस देन की बात करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना है कि मेरा ये चीज, ये लॉग ग्रेटर देन की बात करते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेस देन की बात जब करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि ये पूरी चीज मेरी 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी ये चीज मेरा 0 से बड़ा भी तो होना चाहिए। तो अगर हम इधर 2 लेके जाएंगे तो ये चीज मेरा 2 से बड़ा भी तो होना चाहिए। नहीं, अभी 0 से ही होगा। अब 2 जब इधर लेके जाएंगे तो ये चीज किससे बड़ा हो जाएगा? 2 से बड़ा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 2 से लेके 11। 11 पे क्लोज ब्रैकेट देंगे और 2 पे ओपन ब्रैकेट देंगे, बिकॉज 2 हमको काउंट नहीं करना है। ये दोनों बेहतरीन क्वेश्चन थे, दोनों को उतारिए, फिर हम लोग थोड़ा और आगे के क्वेश्चंस को करते हैं, है ना। मिटा दिया जाए, इसको उतार लिए होगे, आ जाओ। कल तक में आपको लॉगरिथम का जो बचा हुआ असाइनमेंट है, मैंने बोला था कि लेवल 1 का असाइनमेंट आपको मिल गया है। एक और असाइनमेंट बचा है उसका, वो भी असाइनमेंट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आज के वीडियो लेक्चर में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कल के वीडियो लेक्चर में हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बनाइएगा उसको जरूर। आइए बच्चों, तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है log x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, बहुत ही ज्यादा अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो सबसे पहले तो ये बताइए कि यहां पे a की वैल्यू 1 से ज्यादा और 0 से बड़ी है। बोलो है कि नहीं है भाई साहब? है ना? एकदम है सर जी। यहां देखो a 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, सीधी बात है। अब हमको एक बात बता दो, जब ऐसा होता है तो लॉग को हटाने पे साइन पलट जाता है। वेरी करेक्ट। तो क्या लिखेंगे हम लोग? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज लेस देन 0.3 पे पावर 0। एंड सिंस जब लेस देन की बात करते हैं तो हम इस चीज को 0 से बड़ा भी लेंगे, क्योंकि अंदर वाली चीज तभी डिफाइंड होगी जब ये बड़ा होगा। तो 2 केस आ गए, एक बोलता है 0 से बड़ा और एक बोलता है इससे छोटा। तो हम एक काम करते हैं, इसको 2 हिस्सों में बांट देते हैं। केस 1, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को 0 से बड़ा में। ये पहला केस है, ये वाला केस, इसको लेते हैं। यहां से यहां तक की बातें केस 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 0 से बड़ा है। अब देखो, जब तुम इसको फैक्टराइज करने जाओगे ना बच्चे, तुमको x निकालना है ताकि 0 से बड़ा हो, इसको फैक्टराइज करने जाओगे, फैक्टराइज होगा नहीं। इसकी डिस्क्रिमिनेंट अगर निकालते हो तो तुमको डिस्क्रिमिनेंट मिलेगी -3, जो कि एक नेगेटिव है। जब कभी भी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है, यानी हमारे जो रूट्स होते हैं वो रियल नहीं होते हैं बल्कि इमेजिनरी हो जाते हैं, इमेजिनरी रूट्स हो जाते हैं। अभी आप इमेजिनरी नहीं पढ़े हो तो हम सिंपल कहें कि भाई साहब हमारे पास जो रूट्स होंगे वो नो रियल रूट्स होंगे, कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, वो इमेजिनरी रूट्स होगा। समझना मेरी बात को। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अगर 0 से बड़ा है, d माइनस 3 है जो 0 से छोटा है, तो इसके रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे, रियल रूट्स नहीं होने वाले। तो अब क्या करें? अब बच्चों यहां पे एक बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। इस क्वेश्चन से ही सीख लो, बहुत काम आएगा। मैं यहां पे लिखूंगा कॉन्सेप्ट, ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। कहता है कि अगर कभी भी कोई f ऑफ x इज इक्वल टू कोई क्वाड्रेटिक मिल गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, और इस क्वाड्रेटिक में हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव मिल गई, समझ रहे हो बात को? तो अब ये क्वाड्रेटिक की वैल्यू या तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी या इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी। समझना मेरी बात को। ये क्वाड्रेटिक की वैल्यू 0 अब हो ही नहीं सकती है रियल x के लिए। मैं यहां पे क्या लिख दूं? फॉर रियल x के लिए ये या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 से छोटा होगा। अब बात आती है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक है जिसकी डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटी है, तो ये हमेशा 0 से बड़ा होगा और नहीं तो 0 से छोटा होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, 0 नहीं हो सकता। अब पॉजिटिव कब होगा? तो अगर इसका मुखड़ा, ये जो a देख रहे हो a, अगर a 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव होगा, पूरा का पूरा पॉजिटिव होगा, और अगर a 0 से छोटा है तो भाई साहब पूरा का पूरा नेगेटिव होने वाला है। समझ गए ना बात को? तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होने से
ये पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो हिस्सों में बट सकती है, या तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाएगा या तो ये पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा डिपेंड करता है ए पे। अगर ए 0 से बड़ा है तो पूरी फंक्शन पॉजिटिव होगी, अगर ए 0 से छोटा है तो पूरी फंक्शन नेगेटिव होगी। चाहे कुछ भी तुम एक्स रख लो, तुम्हारी मर्जी, तुम यहाँ पे एक्स कुछ भी रख लो, दुनिया का कोई संख्या रख लो भाई, अगर ए पॉजिटिव है तो ये पूरा पॉजिटिव होगा, ए नेगेटिव है तो ये पूरा नेगेटिव होगा। ठीक, इसको ग्राफ से भी समझा जा सकता है। असल में जब डी नेगेटिव होता है और ए पॉजिटिव होता है तो ग्राफ ऊपर ही ऊपर चला जाता है। ऊपर ही ऊपर चला गया मतलब कोई भी एक्स रखो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। वही अगर मैं इस केस में बात करूं कि भाई साहब मेरा ए जो है वो नेगेटिव है और फंक्शन मेरी मेरा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो ग्राफ नीचे ही नीचे चला जाता है। तो आप कोई भी वैल्यू रखो तब भी आपको क्या मिलेगी? नेगेटिव। तो पहले केस को देखा जाए तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए 0 से बड़ा है और डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। तो आंसर आएगा फॉर ऑल रियल एक्स, यानी इसके मुताबिक कोई भी एक्स ले लो ये पॉजिटिव आने वाला है, ये 0 से बड़ा आने वाला है। ठीक, ये पहले केस के हिसाब से। अब आते हैं हम दूसरा केस। ये जो केस है ये मेरा केस 2 होगा, है ना। इधर आ जाइए, आई होप आपको चीजें दिख रही होंगी, है ना। आ जाओ, केस 2 डील करते हैं। तो भाई साहब केस 2 की बात आ गई। केस 2 में हमने क्या लिया? एक्स स्क्वायर, मैंने लेस देन 1 लिखा है बिकॉज 0.3 पे पावर 0 है ना। सॉरी, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन 0 हो जाएगा। अगेन सॉरी, एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस 1 0 से कम। ठीक है, इसको लिख सकते हैं x माइनस 0 और x माइनस 1 0 से कम। याद करो अभी मैंने कुछ इनइक्वालिटी बताया था, तो बोले थे कि अगर x माइनस a हो और x माइनस b हो और वो 0 से कम आए या फिर किसी भी चीज से कम आए तो इसका मतलब हम इसको कैसे लिखते हैं? यहाँ 0 यहाँ 1, किसके बीच में होगा? 0 से लेके 1 के बीच में आंसर आएगा। तो वो कहता है कोई भी रियल नंबर ले लो, ये बोलता है 0 से 1 लो, दोनों को जो सेटिस्फाई करेगा वही ना आंसर करेक्ट होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 से 1। अगली बात समझ में, बस फटाक से इसको उतार लीजिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था इनइक्वालिटी का, इसमें कॉन्सेप्ट भी है। इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इनइक्वालिटी चैप्टर को पढ़िए। नेक्स्ट आ गया आपके पास 4th नंबर क्वेश्चन। भाई साहब जरा देखें 4th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है 1 बड़ा है log x माइनस 2 टू दी बेस 2 और 2 से छोटा है। ठीक है, log x माइनस 2 टू दी बेस 2 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। ये कहानी आपके पास निकल के आती है। ठीक, अब बड़े आराम से क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहला काम क्या करोगे? इस दोनों को लेके एक केस बनाओगे और इस दोनों को लेके दूसरा केस। तो जब हम पहले केस पे आएंगे तो लिखेंगे log x माइनस 2 टू दी बेस 2 ग्रेटर देन 1। ये मेरा केस 1 है। log पे डंडा गिराएंगे तो x माइनस 2 ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा x ग्रेटर देन 4। सिंपल सी बात आ गई, इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा। ये पहले केस के हिसाब से। दूसरा केस लेंगे log x माइनस 2 टू दी बेस 2 लेस देन इक्वल टू 2। अब डंडा गिराओगे x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 2 पे पावर 2 यानी 4, यानी x लेस देन इक्वल टू 6। तो ये भाई साहब बोल रहे हैं 4 से ज़्यादा, ये भाई साहब बोल रहे हैं 6 से कम या 6 के बराबर, यानी जो x होगा वो 4 से लेके 6 के बीच होगा। और 6 को हम लोग किस ब्रैकेट में लिखेंगे? 6 को हम लोग क्लोज ब्रैकेट पे लिखेंगे। हो गया आंसर। कितना प्रेम से अलग अलग करके हमने बना लिया लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, पेपर में भी आएंगे आपके। चलो इसको भी मिटाते हैं, उतार लेना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। क्या है? log mod x माइनस 1 टू दी बेस लेस देन 1। log में mod x माइनस 1 टू दी बेस क्या कर दिया गया? 2
2 लेस देन 1 कर दिया गया। भाई साहब ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, सबको पता है, तो इसको लेके काम करते हैं, इस चीज को लेके काम करते हैं। हम क्या लिखेंगे, लॉग पे डंडा गिराएंगे। जैसे ही आप लॉग पे डंडा गिराओगे मॉड x माइनस 1 लेस देन 2 पे पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं कि मॉड x माइनस 1 लेस देन 2 हो गया। अब समझना मेरी बात को, मैंने अभी अभी कुछ देर पहले आपको एक थ्योरम बताई थी, एक छोटी सी फॉर्मूला बताया था कि अगर मेरा मॉड x लेस देन a है तो अंदर वाला जो होता है वो माइनस a से a के बीच में होता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको। अंदर वाला कौन है, x, डब्बे के अंदर कौन है, x। तो अगर मॉड x a से कम है तो अंदर वाला यानी कि जो x है वो माइनस a से a के बीच में होगा। उसी तरीके से अगर हम यहां देखें, यहां पे अगर गौर फरमाते हैं तो भाई साहब डब्बा 2 से कम है तो डब्बे के अंदर वाला माइनस 2 से लेके 2 के बीच होगा। और डब्बे के अंदर में है कौन, तो x माइनस 1 है। ये समझ रहे हो ना बात को। अब तीनों तरफ 1 जोड़ दो तो माइनस 2 प्लस 1 देन प्लस 1 देन 2 प्लस 1। ये भाई साहब माइनस 1 हो जाएंगे, ये x हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 1 से लेके 3 के बीच। माइनस 1 से लेके 3 के बीच कोई भी संख्या ले लो, ये वैल्यू 1 से क्या आने वाली है, कम आने वाली है ना। बढ़िया क्वेश्चन। 6ठे नंबर पे आते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन भी समवट वैसा ही है, सेम ही क्वेश्चन है बच्चों। 6 नंबर मैंने 2 बार लिख दिया था। 6 नंबर क्वेश्चन ये है, देखो मॉड x माइनस 3 टू दी बेस 0.2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बना पाओगे एग्जैक्टली आप बना पाइएगा इस क्वेश्चन को, है ना, एग्जैक्टली बना पाइएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क देता हूँ, जरा आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। इन सब क्वेश्चंस को आप अपने से जरा सॉल्व करके देखिएगा और मेरे को वीडियो सॉल्यूशन मतलब सॉल्व करके और इसका सॉल्यूशन क्लिक करके प्लीज़ भेज देना, ताकि मैं चेक करूँ कि आपने सही बनाया है या फिर आपने बनाया है गलत, ठीक है। समझ रहे हो ना बात को, ये ध्यान रखना। टोटल आपके पास 3 क्वेश्चंस मैंने आपको ये 4 क्वेश्चंस होमवर्क पे दिए, चारों क्वेश्चन आप बनाओ। देखो बच्चों आज का क्लास मेरा बहुत छोटा है क्योंकि चैप्टर भी खत्म हो चुका है। लॉगरिदम का जो मैथमेटिकल अप्रोच है हम लोग उसमें लगभग 70% चीज़ कवर अप कर चुके हैं। 30% जो बची है चीज़ें वो आगे जब थोड़े और कुछ चैप्टर्स को पढ़ोगे तब आपको वो चीज़ें क्लैरिटी में आएंगी, वो चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक। तो अगला चैप्टर जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चों, समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से। जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अगला चैप्टर है आपका इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी चैप्टर आपके एडवांस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो कल से जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है मैं उसका टाइम आपको बता दे रहा हूँ, उस वक्त तक गारंटेड अपलोड रहेगा। और आप एक सिस्टम बना के फॉलो करो। देखो होता क्या ना बच्चों कि डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। अगर मेरे पास डिसिप्लिन नहीं है और डिसिप्लिन नहीं है तो मेरे पास कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार, आप लगातार काम नहीं कर पाएंगे। और जिस दिन भी लगातार चीजें टूटी, ब्रेक आया ना, तो हमारे जैसे इंसान जो होते हैं वो ब्रेक को कंसिस्ट कर लेते हैं, लंबा चलता है फिर, और हमारा मन भाग जाता है पढ़ाई से। तो एक चीज मैंने ये ऑब्जर्व किया, मेरे साथ अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, टेक्निकल नहीं कह सकते हो तुम उसको, घरेलू प्रॉब्लम कहो, कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था राइज एकेडमी के चैनल पे, यानी अपने चैनल पे। बट अब क्या है कि वो चीजें मैंने सॉर्ट आउट कर रखी है, अब सब चीज क्लियर है। डेली रोज आपका वीडियो सुबह 7 बजे, एनी हाउ सुबह में 7 बजे आपका वीडियो डेली का डेली आ जाएगा। तो आप अपना सुबह का टाइम जो है ना 7 बजे का टाइम, उससे पहले ही आ जाएगा। आप डेली 7 बजे का टाइम रखिएगा सिर्फ एक चीज के लिए, इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ने के लिए। समझ रहे हो बात को? और उसके क्वेश्चंस मैं चेक करूंगा बिकॉज दैट वन इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर एडवांस। और जब हम इनइक्वालिटी पढ़ लेंगे तो फिर हम लॉगरिदम और इनइक्वालिटी को मिला के क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत तरीके से निकलेगा चीजें। समझ रहे हो? तो अभी फंडामेंटल मैथ्स चल रहा है जिसमें हम लॉगरिदमिक पढ़े, अब फंडामेंटल मैथ्स में ही इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम लोग अपना एक्सरसाइज 11th का सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत सी चीजें हैं, फिर उसको अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप क्या स्टार्ट करिएगा, कल से सुबह, आज तो जितने बजे आएगा आ गया, ठीक है, कल से सुबह 7 बजे आपकी वीडियो आने वाली है और वो वीडियो नए टॉपिक पे होगी विथ फुल न्यू एनर्जी।
इनइक्वालिटी। ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों को जोड़ो, सबको जोड़ो, जितने लोग हैं सबका डिटेल मेरे फोन पे भेजो और उनको बोलो कि आप आके वीडियो देखें, आपके जितने भी फ्रेंड हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, खुश रहिए, मजे में रहिए, बढ़िया से पढ़िए, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।